हमारे आज की क्लास में हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 पेपर कोड 402 पेपर 11 बीएड सेमेस्टर 4 की जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जैकस रूसो। जैकस रूसो के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली, कन्फेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, एमिली 1762 में और कन्फेशन के बारे में बात किया जाए तो पोस्टमसली पब्लिश हुआ था, मतलब इनके मौत के बाद पब्लिश हुआ था। विच इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 को इस्टेब्लिश किया था ताकि वो प्रमोट कर सके एजुकेशन को, शिक्षा को, हेल्थ केयर को, स्पिरिचुअलिटी को, मोरल वैल्यूज को और सोशल सर्विस को। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1860, 7 मई 1861, 8 मई 1861 या फिर 7 जून 1861। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता में, और वह एशिया के फर्स्ट नोबल लॉरिएट थे, मतलब राष्ट्र कवि थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861। नेक्स्ट है, द वर्ड करिकुलम इज डर फ्रॉम विच लैंग्वेज। करिकुलम कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या संस्कृत। तो इसका आंसर होगा लैटिन। द वर्ड करिकुलम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरी, मीन्स टू रन और टू रेस कोर्स। मतलब करिकुलम एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, वह लैटिन वर्ड क्यूरी जिसका मतलब होता है टू रन या फिर टू रेस कोर्स, मतलब दौड़ना। अकॉर्डिंग टू रूसो, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर देयर। कितने तरह के स्टेजेस होते हैं रूसो के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट के? 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इनकी बुक, कौन सी बुक? एमिली, उसमें इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ। इन्फेंसी का टाइम होता है 0 से 5 ईयर्स, चाइल्डहुड होता है 5 से 12 ईयर्स, बॉयहुड या फिर जिसे हम एडोलसेंस भी बोलते हैं वो 12 से 15 ईयर्स होता है, और यूथ होता है 15 से 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर एलिमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम का कोर एलिमेंट मतलब उसका मूलभूत इकाई क्या है, सबसे बेसिक क्या है? टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड या ऑब्जेक्टिव या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड होता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, लर्निंग कंटेक्स्ट या फिर बुक्स जिससे हम क्या सीखेंगे, फिर टीचिंग मेथड एंड एक्सपीरियंस कि किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच थिंकर हैज बीन डिस्क्राइब एज द आइडियलिस्ट इन एम, नेचुरलिस्ट इन कंटेक्स्ट एंड प्रैग्मेटिक्स इन मेथड। किस विचारक को उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में व्यवहारिक बताया गया है? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर श्री अरविंदो घोष। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एजुकेशनल पॉलिसी क्या थी? आइडियलिस्टिक गोल्स कि एजुकेशन फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड मॉरल अपलिफ्टमेंट। ये आदर्शवादी गोल था इसका कि सच्चाई से शिक्षा प्राप्त करे, अहिंसा पे ध्यान दे और मॉरल डेवलपमेंट को बढ़ाए। नेचुरलिस्टिक लर्निंग, नेचर से हम लोग सीखते हैं, सिंपल लाइफ और रियल लाइफ को। प्रैग्मेटिक, एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? जिसमें हम लोग कोई चीज़ करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, क्राफ्ट्स में हो गया, क्राफ्ट बनाते हैं। सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे निर्भर होना, और कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी के लोगों की देखभाल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ करिकुलम। करिकुलम का इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो करिकुलम में इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का हर तरीके से विकास हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो। तो हर तरीके के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है करिकुलम। करिकुलम एम करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का, लर्नर का, जिसमें इंटेलेक्चुअल, उनकी बुद्धि का सोच, मोरल डेवलपमेंट क्या सही है क्या गलत है, सोशल डेवलपमेंट, समाज के लिए उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या उत्तरदायी होते हैं, और इमोशनल ग्रोथ, इन सब चीज़ के बारे में बताया जाता है करिकुलम में। आता हु सेड फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। किसने कहा था? फिलॉसफी है
वह साइंस ऑफ साइंस है, कैंट, रॉस, प्लाटो या फिर अरिस्टोटल। तो इसका आंसर होगा रॉस। रॉस का पूरा नाम था J.S. रॉस, जिन्होंने फिलोसफी को डिस्क्राइब किया था साइंस ऑफ साइंस, क्योंकि उन्होंने एग्जामिन किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, कि जितनी भी नॉलेज है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिक। रिपब्लिक नाम की किताब के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, प्लाटो या फिर रूसो। इसका आंसर होगा प्लाटो। प्लाटो का फेमस वर्क है रिपब्लिक, जिसमें डिस्कस किया गया है जस्टिस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, आइडियल स्टेट के बारे में, न्याय के बारे में, शिक्षा के बारे में, और एक आदर्शवादी राज्य या फिर एक आदर्शवादी देश कैसा होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सोर्स कौन सा है, रिवोल्यूशन, एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। समझते हैं रिवोल्यूशन क्या था। तो नॉलेज गेन थ्रू डिवाइन और स्पिरिचुअल सोर्स, मतलब किसी भी तरह का डिवाइन जो ईश्वरीय शक्ति होती है, फिर दैविक शक्ति होती है, उसे ज्ञान प्राप्त करना है। एक्सपीरियंस होता है पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, और इंस्टीट्यूट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सोशल इंस्टीट्यूट। तो नॉलेज कहीं से भी आ सकती है, रेवलेशन से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, और एजुकेशनल एंड सोशल इंस्टीट्यूट से आ सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, फाइटिंग फॉर जस्टिस, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या फिर इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। तो इसका आंसर होगा इंसिस्टेंस ऑफ। सत्याग्रह मतलब हो गया सत्य के लिए आग्रह करना, कि हम लोग बिना किसी मारपीट के, किसी के साथ कुछ गलत ना करके हम लोग इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। सत्याग्रह का कंसेप्ट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्मली टू ट्रूथ, मतलब चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए हम सत्य का ही साथ देंगे, सत्य से ही आग्रह करेंगे। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग इज द कोर एलिमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम का कोर एलिमेंट क्या है, टेक्स्ट बुक है, टीचिंग मेथड है, ऑब्जेक्टिव्स है, या ऑल ऑफ दिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कौन सा गोल हम अचीव करना चाहते हैं। टेक्स्ट बुक क्या होता है, जिससे हम लोग को नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। टीचिंग मेथड क्या होता है कि तरीका होता है किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कैरिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, कैरिकुलम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर स्कूल, पार्टिकुलर स्कूल के लिए बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। बेस्ड ऑन नीड ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल की जरूरत के अनुसार बनाया जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। इंक्लूडिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज, स्कूल के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है और एक्टिविटीज क्या होता है, तो यही इसका आंसर होगा। और बेस्ड ओनली ऑन कंटेक्स्ट एंड नॉलेज, सिर्फ ज्ञान पे ही बेस्ड होता है, ऐसा नहीं होता है। तो करिकुलम क्या होता है, करिकुलम होता है ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, हर तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमको स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो स्कूल का इन्वायरमेंट हो, स्कूल की एक्टिविटीज़ हो, स्कूल के सब्जेक्ट्स हो, या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस हो, इन सब चीज़ में सारे का सारा चीज़ आ जाता है। तो करिकुलम में ये सारी की सारी चीज़ें आती है। मॉडर्न करिकुलम के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाता है कि किस तरीके से सीखेंगे, जो कि हमें स्कूल से मिलता है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम किताब से नहीं बल्कि स्कूल में ही सीखते हैं। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द क्वेश्चन सच एज व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ट्रूथ। तो फिलोसफी की कौन सी ब्रांच है, कौन सी शाखा है जिससे हम लोग को पता चलता है कि नॉलेज क्या है या फिर सत्य क्या है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या फिर लॉजिक। तो इसका आंसर होगा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, की थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की क्या थ्योरी होती है उसी कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, जिसे नॉलेज के नेचर के बारे में जानते हैं, नॉलेज के सोर्स के बारे में जानते हैं, और ट्रूथ और वैलिडिटी के बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम डिजाइन बेस्ड सोली ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेक्स्ट इज कॉल्ड। जो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे ही बनाया जाता है उस तरह के करिकुलम को क्या कहते हैं। लर्नर सेंटर करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम, डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम, फिर एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम। तो डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम का मेन फोकस क्या होता है, एकेडमिक सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, उसका कंटेंट क्या है, एकेडमिक के क्या क्या डिसिप्लिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट को कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर या फिर स्टेक होल्डर नीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर, कि चाहे करिकुलम किसी भी तरह का हो, पैसे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारा करिकुलम को अफेक्ट पड़ता है। तो सोशोलॉजिकल फैक्टर, साइंटिफिक मेथड, स्टेक होल्डर्स नीड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत सारे करिकुलम थ्योरी में इकोनॉमिक फैक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है करिकुलम में, लेकिन
बहुत जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमारा होगा इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, जो हमारा करिकुलम है वो किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा, इसका हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इवेल्युएशन, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर है इवेल्युएशन। की इवेल्युएशन से हम लोग को पता चलता है कि करिकुलम सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। टीचिंग से भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उसे भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, और डिसिप्लिन से भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इवेल्युएशन से हम लोग को पता करते हैं कि जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है, कि करिकुलम जो बनाया गया है वो हम प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर.एस. पीटर्स। आर.एस. पीटर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? एथिक्स, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एमिली, रिपब्लिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिक्स एंड एजुकेशन। एथिक्स एंड एजुकेशन 1966 में पब्लिश किया गया था, जो कि आर.एस. पीटर्स की फेमस बुक है, जो कि रिलेशनशिप बताते हैं मोरल वैल्यूज का और एजुकेशन का। रिपब्लिक प्लाटो के द्वारा बनाया गया था। एमिली जीन जेकेस रूसो के द्वारा लिखा गया था। वही अगर हम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में बात करें तो इसे जॉन डेवी ने लिखा था, और यह 1916 की एक फेमस क्लासिकल वर्क है, जो कि जॉन डेवी के द्वारा लिखा गया था, जो कि अमेरिका के जाने माने फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। एजुकेशनल फिलोसफी जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के थे, उनमें इनमें से किस चीज़ को नहीं माना जाता है? आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सलिज्म और रियलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा रियलिज्म। तो रियलिज्म पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। अगर हम आइडियलिज्म के बारे में बात करें तो आइडियलिज्म बोलता है कि जो भी चीज़ें हम सोचते, जो रियलिटी होती है वो हमारे माइंड के द्वारा बनाई जाती है, ना कि फिजिकल मैटर के द्वारा। ह्यूमनिज्म में सेंटर पे हमारा ह्यूमन होता है कि ह्यूमंस के वैल्यूज़ क्या है। यूनिवर्सलिज्म के बारे में बात किया जाए तो क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रियलिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स वर सजेस्टेड इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कितने गाइडिंग प्रिंसिपल बताए गए थे? 5, 7, 10, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कि NCF दैट स्टैंड फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। इनमें से कौन सा स्कूल करिकुलम का पार्ट है? एजुकेशनल एक्सकर्शन, मतलब एजुकेशनल टूर, टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ाना, मॉर्निंग असेंबली या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द क्रिएशन ऑफ फ्री नॉलेज। कि एपिस्टेमोलॉजी जो होता है वो हमारा क्रिएशन ऑफ फ्री नॉलेज, ज्ञान को बनाने का तरीका होता है, या फिर उससे वह एसोसिएटेड है, जो कि ज़्यादा सा गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 में ही हम लोगों ने जाना था कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। श्री अरबिंदो प्रोमोटेड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो हाँ, श्री अरबिंदो ने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे ही फोकस किया था। उन्होंने बोला था कि स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में बताते थे, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बात करते थे, और हर तरह के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम बात करें तो इसका क्विक रिकैप क्या हो गया कि रूसो ने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली कन्फेशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्कूल 1897 में फाउंड किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। कैरिकुलम लैटिन वर्ड से लिया गया था। रूसो के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होते हैं। टीचिंग, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड और ऑब्जेक्टिव है वो कोर एलिमेंट है करिकुलम के। महात्मा गांधी आइडियलिस्टिक थे एम में, नेचुरलिस्टिक थे कंटेक्स्ट में, और प्रैग्मेटिक्स थे मेथड में। प्रैग्मेटिक्स में होता है लर्निंग बाय डूइंग। करिकुलम प्रमोट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का। J.S. रूसो ने फिलोसफी को साइंस ऑफ साइंस कहा था। प्लाटो ने रिपब्लिक पब्लिश किया था, वो उसके ऑथर थे। नॉलेज को ऑब्टेन किया जाता है रेवल्यूशन, एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशन से। सत्याग्रह का मतलब होता है इंसिस्ट ऑन ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव कंटेंट और टीचिंग मेथड होता है एसेंशियल कंपोनेंट करिकुलम के। करिकुलम में स्कूल सब्जेक्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ को लिया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो कि स्टडी करता है नॉलेज एंड ट्रूथ से। करिकुलम बेस्ड होता है सिर्फ डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम। एक ऐसा करिकुलम जो से सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड होता है उसे डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम कहते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर को
हम कंसिडर नहीं करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। करिकुलम इफेक्टिवनेस डिटरमाइन किया जाता है एवेल्यूएशन से कि हम लोगों ने जो पढ़ाया है उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं। RS विटर्स का इंपॉर्टेंट वर्क का नाम है एथिक्स एंड एजुकेशन। रियलिज्म रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल फिलोसफी से एसोसिएटेड नहीं है। NCF ने सजेस्ट किया था 5 गाइडिंग प्रिंसिपल, एजुकेशनल एक्सकर्शन, सोशल सब्जेक्ट टीचिंग, मॉर्निंग असेंबली, ये फिर सारे के सारे स्कूल करिकुलम के पार्ट है। और श्री अरबिंदो प्रमोट करते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो इसी के साथ हमारे आज के क्लास भी समाप्त होती है।